अच्छे से तैयार कर सकते हो, या फिर 10th के एग्जाम के लिए। और जो यहां 3 मेथड आप सीखोगे बेटा इस चैप्टर से, वो तीनों आपके आगे की जो क्लासेस है यानी मैथ की, वहां भी ये टॉपिक्स यूज होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री जो चैप्टर का नाम है, 9th क्लास में भी आपने टॉपिक पढ़ा था। वहां पे आपने लोकेशन ऑफ द पॉइंट और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिटेल्स हैं उसके बारे में सीखा था कि यहाँ ये जो ओरिजेंटल वे में होता है एक्सिस, वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और वर्टिकल जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस कहलाता है। यानी पड़ी हुई जो लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इस साइड एक्स के मान नेगेटिव होते हैं, इस साइड यानी नीचे की तरफ वाई के मान नेगेटिव होते हैं। 4 ऑक्टेंट किए थे आपने, यानी क्वाड्रेंट किए थे आपने। फर्स्ट में एक्स और वाई यानी कोऑर्डिनेट आपको पता है, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देता है फिर वाई का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान और वाई का मान दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता था, ये भी नोट कर लीजिए, उसको अबसिसा बोलते थे आप, या फिर भुज हिंदी के अंदर। वाई एक्सिस के पॉइंट को आप ऑर्डिनेट बोलते थे, या फिर कोटि हिंदी में यदि बात करें तो। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सीखा था बेटा, एक्स का जो मान होता है, देखिएगा इस साइड मैंने बताया नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, यानी -1, -2, -3। ग्राफ आपने बनाया होगा तो इस तरह लिया होगा 4, 5। ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहां जो 4 क्वाड्रेंट लिए थे आपको यहीं से पता चल रहा है कि कहां एक्स नेगेटिव होगा और कहां पॉजिटिव। उसी तरह वाई, तो सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है एक्स नेगेटिव है, वाई ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है। यहां आपके दोनों नेगेटिव है, चेक कर लीजिए, ये भी नेगेटिव ये भी, और यहां पे एक्स पॉजिटिव था वाई नेगेटिव। ये आपका ओरिजिन होता था। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो वाई का होता था वो 0 होता था। एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्स के ऊपर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ये जो पॉइंट बताया मैंने, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वो यहां क्वेश्चन में आप यूज करोगे। अब देखिएगा, ये आपने पढ़ा था, ध्यान हो, ये ओरिजिन बोलते थे, जिसको मूल बिंदु भी बोलते थे हिंदी में। इस मूल बिंदु पे यानी ओ नाम देते हो इसको आप, यहां एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है। इस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई दोनों का पॉइंट 0, 0 होता है। तो अब देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला जो हम यूज करेंगे यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, पहला जो मेथड आ रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो है डिस्टेंस फार्मूला या फिर दूरी सूत्र। कैसे यूज होगा भाई, ये देखिएगा। 2 पॉइंट देगा, मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट लिए। ए पॉइंट आपका x1 y1 का काम कर रहा है और बी x2 y2 का। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जो आपके चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, या 5 मार्क्स का, या 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आए, उसमें आपको यदि डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करोगे तो उसका रीजन ये देना पड़ेगा जो अब हम कर रहे हैं। ए बी का मान कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस फार्मूला से या दूरी सूत्र से। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट यहां से x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 इसका भी होल स्क्वायर। जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर करने के बाद, उस पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल यानी अंडर। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, इसी के ऊपर बेस्ड आपके पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं। और जहां मैंने आपको बताया यदि आप क्वेश्चन करोगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, तो ये रीजन वी नो दैट, या हम जानते हैं ए और बी यदि पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं तो ए बी ऐसे निकलेगा। और यहां पे आप यूनिट्स जो भी रिजल्ट आएगा या फिर इकाई के अंदर ड्रा करोगे। तो अगला जो यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला आपको बता दिया बेटा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर। ये फार्मूला हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालना, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट दे रखा है 2, 3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4, 1।
ये पॉइंट आपने ए ले लिया, ये बी ले लिया। शुरुआत में जो बच्चे टॉपिक अच्छी तरह कैच करना चाहते हैं वो यहाँ पे x1 x2 y2 जो भी है टॉपिक डाल दीजिए, यानी पॉइंट्स डाल दीजिए। बाई डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा भाई, मैंने बताया आपको x2 यानी 4 माइनस में x1 यानी 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी 1 माइनस में y1 यानी 3 और उस पूरे का भी होल स्क्वायर और पूरे का फिर क्या है अंडर रूट। 4 में से 2 जाएगा, आपको पता है 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसी तरह 1 माइनस 3 माइनस 2 रिजल्ट देगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 और 4 क्या होगा भाई 8, 8 को 4 2 जा लिख सकते हैं हम। 4 का अंडर रूट जो है बाहर आ जाएगा 2, अंदर जो टर्म बची वो 2 बचा बेटा, और साथ में क्या आ गया भाई यूनिट्स। ऐसे आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। अब यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको साइड में रीजन देना पड़ेगा। ए पॉइंट आपको पता है x1 y1 है और बी पॉइंट पता है आपको x2 y2 है, यही रीजन दिया था आपने। तो ए बी का जो मान निकालोगे आप वो क्या बनेगा भाई x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इस तरह से आपको रीजन देना पड़ेगा। तो अब देखिएगा आगे क्या है भाई आपका सेकंड पार्ट में, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बेटा आपकी जगह पे है जहां आप बैठे हो, आप वहां से थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ के देखिएगा तो वहां पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। मैंने अपडेट भी कर रखे अच्छी तरह, मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह नेट चल रहा है। आप अपने वाला जो जिस जगह पे बैठे हो या फिर आपने ऐप जो है वो अपडेट नहीं किया है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी, ये मैं बार बार बता रहा हूं। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट देखिएगा क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में जो ये पॉइंट्स है ए और बी वो दे रखे हैं ए बी और माइनस ए माइनस बी। तो अब आप बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी का मान निकालोगे। वही तरीका x2 यानी माइनस ए माइनस में x1 यानी फिर ए और उसका होल स्क्वायर। आपको बता दिया ये पॉइंट x1 y1 का काम कर रहा है, ये x2 y2 का कर रहा है, माइनस बी और यहां से फिर माइनस बी और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। हमने x1 का मान y1 का मान रखा है यहां पे b। तो देखिए ध्यान से माइनस ए माइनस का 2a हो गया उस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b हो गया और उस पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आ गया बेटा अंडर रूट यानी वर्गमूल। अब देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर करोगे यानी माइनस 2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4a हो जाएगा और साथ में क्या आ गया a स्क्वायर। माइनस 2 की यहां भी माइनस 2 से करेंगे प्लस 4 आएगा और साथ में क्या आ गया b स्क्वायर। इस टर्म को ध्यान से देखें, 4 कॉमन ले लें दोनों में से तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और 4 का अंडर रूट बाहर आएगा तो किसका काम करेगा 2 का, और अंडर रूट में क्या बच गया आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और साथ में आ जाएगा यूनिट्स भाई या फिर इकाई। यह आपका आंसर होगा। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिएगा, हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड दे रखा है 36 15। ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी। तो साइड में रीजन देना चाहो बाई डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र द्वारा हम जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बाई डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट क्या भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट यदि आपको इस तरह रिप्रेजेंट कर रखे हो x1 y1 और ये पॉइंट दिया है x2 y2 तो ए बी का जो मान होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बार बार रीजन देने वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स इजिली आ सकते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फार्मूला आपने अच्छे से कर रखे बार बार यूज तो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो यहां पे देखिएगा ए बी का मान निकालोगे
बाई डिस्टेंस फार्मूला से, तो 36 यानी x2 माइनस में x1 का काम कर रहा है 0 और उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 यानी 15 माइनस में y1 0 उस पूरे का भी होल स्क्वायर। 36 माइनस 0 का मतलब है 36 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 1296। 36 की 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। प्लस में 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है। दोनों को आप यदि यहां पे ऐड करो तो ये 1 आ गया बेटा, 11 और 12 1, ये आ गया 5 और 1। इसका यदि आप अंडरूट निकालोगे यानी वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा 39। अंडरूट आपको निकालना आता होगा, 8th क्लास में किया था आपने। 15 2 1 पेयर बनाना पड़ता है, पहले 3 पे जाएगा, आपको पता है, क्योंकि सेम टर्म की मल्टीप्लीकेशन लेते हैं हम। तो यहाँ पे 9 आ गया बेटा, जो बचा है यहाँ पे शेषफल वो 6 और ऊपर से पेयर आएगा नीचे 9, सॉरी 3 का जो 3 जाएगा ऊपर, एक टर्म जाती है 3 का डबल जो आएगा यहाँ पे 6। अब यहां सेम टर्म लेनी होती है, जो यहां लोगे इनटू में वो लोगे। अब 1 दो टर्म में आता है, या तो 1 इंटू 1 या फिर 9 की 9 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट टर्म या फर्स्ट डिजिट 1 वहां आती है। तो यहाँ 9 69 इंटू में 9 करोगे 621 आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी ये जो अंडरूट आया वो कितना है 39। और साथ में क्या आ जाएगा यूनिट्स या फिर इकाई। अब ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि यदि हमें फिगर दे रखे हैं पीछे एग्जाम्पल में, 2 शहर दे रखे हैं अलग अलग, 2 सिटी दे रखे हैं, वो ऐसे ड्रा कर रखा है भाई, यहाँ पे ये 15 ले रखा है, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है मान लीजिए ये पॉइंट 15 है और ये 36 है। कहने का भावार्थ है यहां से एक सिटी इस पॉइंट के ऊपर है और एक सिटी इस पॉइंट के ऊपर है। मान लीजिए दोनों की लोकेशन लें, यदि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो ये आ गई। देखिएगा ऐसे पॉइंट लोकेट करते थे, एक्स का मान 36 है और वाई का कितना है यहाँ पे 15। तो ये कह रहा है यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी जो है, मान लीजिए ये पॉइंट आपको पता है ओरिजिन होगा यानी 0 0 होगा, और ये जो पॉइंट है वो आपने निकाले दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से, 36 और 15 आ गया। तो ये ओ ले सकते हो आप, ये ए ले सकते हो। बाई डिस्टेंस फार्मूला यदि आप ओ ए का मान निकालोगे तो ओ ए उसी तरह तो है जैसे हमने ए बी निकाला है, तो ओ ए किसकी इक्वल आएगा 39 यूनिट्स के इक्वल आएगा। बात को समझिए बेटा, ये जो पॉइंट लिया आपने और यहां जो ये पॉइंट है आपका, दोनों का डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फार्मूला आप निकालोगे यानी दोनों की दूरी निकालोगे तो वही आएगी जो आपने पहले निकाल रखी है। ये दोनों पॉइंट देखिए क्या है, यानी ओ ए इक्वल टू ए बी ही आएगा और यही आपको बताना है। पीछे वो एग्जाम्पल देखोगे तो वहां फिगर भी ड्रा कर रखा है, आप ध्यान से देखना। उसके बाद यानी ये करने के बाद आप क्या करोगे देखिएगा, इस लाइन में यानी इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते थे कि हेयर वी फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज इक्वल टू, किसके इक्वल, जो हमने पहले रिजल्ट निकाला है, इज इक्वल टू 39 यूनिट्स। हाँ जी, अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा क्या दिया है, यानी क्वेश्चन डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब 3 बिंदु ए की लाइन में या 3 पॉइंट्स दे रखे हैं भाई ए बी सी, यदि ए की लाइन के ऊपर विद्यमान है तब हम कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर या संरेखी। या फिर कोलिनियर पूछने के साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता है, 3 पॉइंट देके क्वेश्चन दे देगा प्रूव दैट पॉइंट्स आर मीट्स ऑन ए लाइन, क्या सभी बिंदु एक रेखा पर विद्यमान है, तो भी आपको कोलिनियर ही प्रूव करना पड़ेगा। अब कोलिनियर के लिए क्या मेथड है देखिएगा, हम ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालें। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे जो भी आएगा, और फिर आप लोगे ए सी का। 2 छोटे रिजल्ट लेके, मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस लिया आपने, डिस्टेंस फार्मूला लगाया वो आ गया 2 यूनिट्स, ये आ गया आपका 3 यूनिट्स और ये आ गया आपका 5 यूनिट्स। यदि ए बी यानी 2 भुजाओं का जोड़ आप लो, 2 लाइंस का जोड़ आप लो, वो यदि तीसरी के इक्वल आ जाए, जैसे यहां ए बी और बी सी को जोड़े तो वो ए सी के इक्वल आ रहा है,
देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मान लीजिए एसी का मान 7 यूनिट आ जाता, तो आप कहते दो छोटे रिजल्ट जो आए हैं आपके, स्मॉलर रिजल्ट, उनको आप ऐड करोगे, यदि वो कैपिटल रिजल्ट के इक्वल नहीं है, बड़े रिजल्ट के इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे नॉट इक्वल, और इस सिचुएशन में आप कहोगे देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो यहां 3 बिंदु डिटरमाइन करना है, यानी ज्ञात करना हमें कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। क्या क्या पॉइंट है भाई? एक तो 1 5 दिया है, बी जो पॉइंट दिया आपको वो दे रखा है 2 3, और सी पॉइंट दिया है बेटा -1 -2, सॉरी -2 11, -2 -11 भाई, ये पॉइंट दे रखा है। अब हम पहले क्या निकाले? बाई डिस्टेंस फार्मूला, रीजन आप दे दोगे बेटा साथ में, या दूरी सूत्र द्वारा ए बी का मान निकालोगे आप। x2 का काम 3 कर रहा है, यानी 3 माइनस में, सॉरी x2 का काम 2 कर रहा है बेटा, पहला पॉइंट है आपका, माइनस में x1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में 3 यानी y2 का काम कर रहा है, माइनस में y1 यानी 5 का स्क्वायर। यदि आप इसको सोल्व करो, 2 - 1 का मतलब 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 - 5 का मतलब -2 का स्क्वायर +4 होगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? √5 यूनिट्स। हाँ जी। अगला आप मान निकालिए बीसी का। बीसी का मतलब सी के जो पॉइंट हैं पीछे वाले के, वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, -2 और माइनस में ही x1 यानी -2 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है बेटा? -11, माइनस में y1 यानी 3 इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, ये आ गया -14 का स्क्वायर 196 होगा। दोनों को आप ऐड करोगे, देखिएगा क्या आएगा? 6 12 आ गया भाई, 11 और 212 यानी 212 यूनिट आ गया भाई, यानी इकाई आ गया। उसके बाद आप एसी का मान निकालोगे, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया था उसी तरह कर रहे हैं, बिल्कुल सेम। अब सी के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, और ए के जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 का काम कर रहे हैं। यहां से देखिएगा, -2 माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान है -11, माइनस में y1 का मान है 5 और इसका स्क्वायर भाई, -2 -1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर +9 आएगा बेटा, ये -16 हो गया, -16 का स्क्वायर +256 आएगा भाई, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और 16 की मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 265, और साथ में आ गया आपका यूनिट्स। अब यहां से देखिएगा, पहली बात तो एक टॉपिक यहां से क्लियर करिए कि √a प्लस में √b नॉट इक्वल होता है √a + b। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 9 लिया, a का मान, b का मान 25 लिया, मैं कह रहा हूं ये इक्वल नहीं है, किसके? दोनों को ऐड कर दो, 9 और 25 को, यानी 34 के। तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। 9 का 3 आएगा बेटा √25 का 5 आएगा, क्या वो √34 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये तो 8 आ गया, यानी यहां पे 64 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल। दोनों इक्वल तब होते, 64 होता तो 64 का जो वर्गमूल है वो 8 आता, लेकिन ये तो 34 है, 34 का रूट यदि आप निकालोगे पॉइंट्स में भी तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब यदि ये पॉइंट आपका क्लियर है, तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा, मैं कह रहा हूं हेयर या यहां पर ए बी छोटा मान है, फिर अनरूट में जो छोटा मान है वो BC है, दोनों को ऐड करें, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, कंप्लीट अनरूट कौन से का ही पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे दोनों का रिजल्ट किसके इक्वल नहीं है? AC के, क्योंकि ये टर्म अलग है, तो AC के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई IE पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहां पर दिए हुए बिंदु संरेखी नहीं है। ऐसे करना आपने भाई। अगला देखिएगा भाई, क्या क्वेश्चन दिया आपको। तो डिस्टेंस फार्मूला है इजी, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएंगे अच्छे से तब।
पॉइंट दे रखे हैं आगे आपको, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ये अपनी ओर से ले रहे हो आप ए, यहां पे कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी जो भी लो। यहां बी पॉइंट दिया है भाई, दूसरा जो पॉइंट है 6 4, एंड सी पॉइंट दिया है आपको 7 - 2 आर वर्टिसीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु, आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट हैं, यानी ये जो दे रखे हैं या सिरस है आप कह सकते हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है दो भुजा बराबर होती है भाई। मान लीजिए ये त्रिभुज ले लिया अपन, तो ए बी और बी सी, ए सी जो है, ए बी और ए सी जो है वो इक्वल होंगी ये साइड। तो हेयर बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी का मान निकालेंगे हम, रीजन आप साइड में दे दोगे। हाँ जी, ए बी का मतलब है ये x2 y2 का काम कर रहा है 6 - 5, यानी ये x1 का काम कर रहा है बेटा, ये y2 का काम कर रहा है माइनस में y1। ये ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस होगा भाई ये पॉइंट। तो रिजल्ट क्या है बेटा, देखिएगा ये आया 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 6 आ गया और 6 का स्क्वायर 36, तो √37 यूनिट आ गया, यानी इकाई आ गया। फिर आप बीसी निकालिए। बीसी कैसे निकालोगे, सी वाले जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, और बी के जो पॉइंट है वो x1 y1 का। तो 7 यानी x2 माइनस में 6 यानी x1 का स्क्वायर, y2 यानी -2 माइनस में y1 यानी 4 इसका होल स्क्वायर भाई। ये आ गया आपका 7 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया -6 का स्क्वायर करोगे आप तो प्लस का 36 ही आएगा, यानी ये आ गया √37 यूनिट पर, या फिर इकाई कह सकते हो हिंदी मीडियम वाले। फिर आप निकालोगे सीए। सीए कैसे निकलेगा, ए में से सी के पॉइंट घटेंगे। अब ए के जो पॉइंट्स हैं वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, यानी पीछे वाले के जो पॉइंट हैं, जो पीछे पॉइंट होता है उसके पॉइंट जो हैं वो x2 y2 का काम करेंगे, आगे वाले के जो पॉइंट हैं वो x1 y1 का काम करेंगे। तो यहां से देखो x2 यानी 5 माइनस में 7 यानी x1 का स्क्वायर भाई, प्लस में y2 यानी -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया भाई, यहां से 5 में से 7 जाएगा -2 का स्क्वायर +4, ये 0 आ गया और 0 का स्क्वायर 0, ये बचा 4 का रूट जो आएगा वो 2 आएगा बेटा, यानी 2 यूनिट्स आ गया। अब हमने थर्ड साइड इसलिए निकाली कि बाय द वे हमसे पूछा तो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, कि यदि थर्ड भी इक्वल आ जाती तो आप इसको कौन सी ट्रायंगल बोलते, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो एग्जाम में आइसोसेलेस की बजाय इक्विलेटरल का भी सम आ सकता है, यह आपने ध्यान देना है। तो हेयर, या यहां पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, आई ई लास्ट में लिख दोगे आप, ट्रायंगल एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला सम देखिएगा, क्लासरूम की बात है भाई। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी shown in the figure। तो कैसे दिया देखिएगा, ये आपको पता है y एक्सिस का काम करता है, ये x एक्सिस का। तो 10 रोज दी है, इसको आप कॉलम बोलते हैं बेटा। 10 तो कॉलम दे रखे हैं आपको, काउंटिंग में आप जब देखोगे आपके मैथ में फिगर दे रखे हैं, और 10 ही रो है। वन टू थ्री फोर 5 6 7, इस साइड ले लीजिए। हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे रखी हैं। सिमिलरली 10 रोज दे रखी हैं, ये रो बोलते हैं बेटा इसको हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे दे रखे हैं अभी फिगर।
अब लोकेशन क्या है, जो चार फ्रेंड बैठे हैं आपस में वो कैसे कैसे बैठे हैं। जो ए है वो थर्ड कॉलम में बैठा है बेटा, और फोर्थ रो में। ए जो थर्ड कॉलम में है फोर्थ रो में, यानी यहां बैठा है। तो ए के पॉइंट आप लिख सकते हो। यहां ए के जो पॉइंट है, एक्स का मान 3 है। कॉलम जो है रिप्रेजेंट करता है एक्स का मान, और जो रो है वो वाई का मान रिप्रेजेंट करा है। तो ये आ गया पॉइंट आपका 3 4। कौन सा पॉइंट आ गया भाई, ए का 3 4। फिर बी की लोकेशन देखिए, बी आपका 6th रो में और 7th कॉलम में है। 6th कॉलम में है बेटा और 7th रो में है, यानी ये आपका बी है भाई। तो बी की लोकेशन क्या है, एक्स तो 6 है और वाई क्या है बेटा 7। उसके बाद देखिएगा सी जो पॉइंट है 9th कॉलम में और 4th रो में। सी जो है 4th रो में है और 9th कॉलम में भाई। तो यहां जो सी के पॉइंट आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, देखिएगा एक्स का मान तो 9 आ गया और वाई का जो है वो 4 आ गया। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट आपने लोकेट कर दिया, ये कर दिया, डी पॉइंट बच गया आपका। डी पॉइंट क्या है वो देखो, डी है 6th कॉलम में और 1st रो में। 6th कॉलम में ये रो फर्स्ट है, 6th कॉलम है, तो ये जो पॉइंट है वो डी का काम कर रहा है। और डी की रिप्रेजेंटेशन क्या दोगे आप, एक्स 6 का काम करेगा और वाई किसका करेगा बेटा 1 का। अब इन चारों दोस्तों को ऐसे बैठा के, दो बच्चे इसको देख रहे हैं, एक तो नाम है उसका चंपा और एक चमेली। आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑफ फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, यानी चंपा जो है वो चमेली से पूछ रही है कि ये जो बोर्ड के ऊपर आपको साइन दिखाई दे रहे हैं चारों पॉइंट्स, क्या ये आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, यानी एक वर्ग नजर नहीं आ रहा। तो अब जो चमेली है वो उसकी बात से सहमत नहीं है, यानी वो डिसएग्री है इस बात से। तो हमें ज्ञात करना है कि ये स्क्वायर है या कोई अदर फिगर है। तो इन पॉइंट्स को आप मिला सकते हो बेटा ऐसे। अब देखिएगा ये फिगर बन गया आपका बाई डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र द्वारा। पहले आप ए बी का मान निकालिए भाई, क्या निकलेगा देखो, ए बी यानी बी के पॉइंट जो है वो x2 y2 का काम करेंगे। 6 में से 3 जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस में 7 में से 4 जाएगा इसका भी होल स्क्वायर, यानी ये आ गया 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बन गया भाई। 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 का स्क्वायर, यानी टोटल आ गया आपका 9 प्लस में 9, यानी √18। √18 को 9 टूजा लिख सकते हैं और 9 का √3 आएगा और साथ में 2 जो है वो √ में रह जाएगा और साथ में क्या आ गया बेटा यूनिट्स। सिमिलरली आप BC निकालोगे, BC का मतलब है C के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा भाई और 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा और इसका क्या करोगे आप स्क्वायर। ये बचा बेटा आपका 3 का स्क्वायर 9, यहां भी टोटल कितना बचा -3 का स्क्वायर भी 9, 9 कितना हो गया 18 को हम 9 टूजा लिख सकते हैं। 9 का √ जो आएगा 3 और 2 जो है वो √ में यानी वर्गमूल में रह जाएगा और साथ में क्या आ गया यूनिट्स। सिमिलरली आप आगे निकालिए BC के बाद CD। CD का मतलब है D के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, यानी 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स एक्सिस के पॉइंट लीजिए पहले, फिर 1 में से क्या जाएगा बेटा 4 और उसका स्क्वायर कितना आ गया भाई टोटल देखिएगा -3 बचा बेटा यहाँ पे। -3 का स्क्वायर +9 होगा, यहाँ भी -3 +9, दोनों को ऐड करें 18 को 9 टूजा लिख सकते हैं। 9 का √3 आएगा और साथ में 2 आ गया भाई √ में और साथ में आ जाएगा यूनिट्स। फिर आप निकालोगे DA पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, वही A में से D के पॉइंट घटेंगे। 3 यानी x2 का काम कर रहा है, माइनस में x1 का काम 6 कर रहा है इसका स्क्वायर, y2 का काम 4 कर रहा है भाई, y1 का काम 1 कर रहा है बेटा और उस पूरे का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर +9 आएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 9 18 हो गया। 18 को हम 9 टूजा लिख सकते हैं। 9 का जो √ आएगा वो 3 आएगा बेटा, साथ में √2 आ गया और साथ में हो जाएगा यूनिट्स। चारों आपने डिस्टेंस निकाल लिए। यदि चारों से आप रिजल्ट्स देखो
तो चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल रिजल्ट दे रही है, यानी चारों का मान बराबर आ रहा है। यहां से आप लिख सकते हो आई ई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और उसके बाद लिखोगे वी से दैट ए बी सी डी इज आइदर ए। अब ये पॉइंट नोट करना, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो स्क्वायर बन गया, लेकिन स्क्वायर नहीं बनाया है। ए बी सी डी इज आइदर ए स्क्वायर और ए रोम्बस। या तो एबीसीडी एक वर्ग होगा या एक समचतुर्भुज होगा, ये डालना है आपने। अब रोम्बस और यानी समचतुर्भुज या रोम्बस जो बोलते हो वो आपको पता है काइट शेप होती है, ये शेप होती है उसकी, आपने देखा हो। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होता है, ये वाला इक्वल होता है, लेकिन दोनों की दूरी जो आप कहोगे वो अनइक्वल होती है, यानी दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी इक्वल पार्ट्स में। लेकिन जो डिस्टेंस होता है, जैसे ए बी सी डी नाम दे इसको, तो जो ए सी है वो बी डी के इक्वल नहीं होता। लेकिन यदि बात करें हम वर्ग की या स्क्वायर की, उसमें जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब डायगोनल निकालने पड़ेंगे। एक तो डायगोनल काम कर रहा है अभी बी डी, और एक डायगोनल काम कर रहा है कौन है, ए सी। तो अब डायगोनल निकालिए भाई, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। साइड्स आपने निकाल ली, आपको पता चल गया। आप ए सी का मान निकालोगे तो इसका मतलब है सी के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा उसका स्क्वायर, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा उसका स्क्वायर। ये बच्चा बेटा यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे देखिएगा 0 का स्क्वायर 0। अब 36 ही आएगा, 36 का अंडर रूट क्या होगा, 6 यूनिट्स आ गया भाई। सिमिलरली आप बीडी निकालोगे तो डी के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे। 6 में से 6 जाएगा 0 ही आएगा, यानी 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 आ गया, और -6 का स्क्वायर 36 प्लस का होता है। अब यहां 36 बचा तो टोटल कितना आ गया, 6 यूनिट्स। आई ई ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी डी। अब आप कह सकते हो डायगोनल इक्वल आगे आई ई ABCD is A या क्वाड्रिलेटरल ABCD is A स्क्वायर, या गिवन फिगर इज ए स्क्वायर, या फिर दिया हुआ चित्र जो है वो वर्ग होगा। ऐसे करना आपने। तो क्वेश्चन इजी था। पहले आपने साइड्स निकाल ली, चारों पॉइंट की लोकेशन लेनी पड़ेगी। लोकेशन मैंने बताई आपको, जो कॉलम है, जो खड़े पॉइंट हैं वो x का मान देंगे, और पड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो किसका देंगे, y का मान। जिसको खड़े को हम कॉलम बोलते हैं और पड़ी लाइन को हम रो बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हमें दे रखा है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रिजल्ट्स ऑफ योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो हमने किया ही है, 4 पॉइंट दे रखे थे इस क्वेश्चन में भी। एक पार्ट यहां से उठाते हैं हम, जैसे ए पॉइंट दिया भाई -1 -2, बी पॉइंट दिया है भाई आपको 1 0, सी पॉइंट दे रखे है बेटा आपको -1 2, और डी पॉइंट दे रखे अभी आपको -3 0। हाँ जी। अब यहां से देखिएगा बाई डिस्टेंस फार्मूला आपको ये लिखना है। ए बी का मान निकालोगे तो बी के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे। 1 माइनस क्या देगा, +1, इसका और स्क्वायर। 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2 हो गया भाई, ध्यान से देखना। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहां भी 2 का स्क्वायर बेटा 4 4 4 कितना हो गया 8। 8 को हम 4 2 जा लिख सकते हैं, और 4 का √2 आएगा तो 2 यूनिट्स आ गया भाई, यानी 2 वर्गमूल 2 इकाई आ गया आपका। फिर आप BC का मान निकालिए। C के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे। -1, फिर माइनस में 1 इसका स्क्वायर, प्लस में 2, माइनस में 0 का स्क्वायर, यानी फिर आ गया ये -2 का स्क्वायर +4 आ गया भाई, फिर +2 का स्क्वायर, फिर 4 आ गया।
तो 4 कितना हो गया, √8 आ गया भाई, यानी 4 2 हो गया बेटा, यानी 2 यूनिट्स भाई। फिर आप निकालोगे CD, जैसे हमने पीछे फिगर बनाया था उसी तरह निकाल रहे हैं। CD निकालोगे तो D के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम करेंगे, -3 + 1 इसका स्क्वायर, 0 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, -3 का +1 है, -2 का स्क्वायर +4 हो गया भाई। ये फिर -2 बचा, -2 का स्क्वायर +4, 4 4 8 आया, 4 2 लिखेंगे बेटा, और ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। पिछले सम की तरह ही बन गया है, तो बिल्कुल जो हमने फिगर वाला किया था चंपा और चमेली वाला उसी तरह। फिर आप निकालोगे DA, तो A के जो पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहे हैं, -1 + 3, साइन चेंज हो गया ना इसका, x1 का, y2 का काम कर रहा है -2 माइनस में y1 यानी 0 का स्क्वायर भाई। ये आ गया, यहां से देखिएगा 3 में से 1 जाएगा, +2 बचेगा, +2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर करोगे आप, फिर +4 आ गया, और 4 4 कितना हो गया 8, यानी 4 2 यानी 2 4 का √2 होगा ना, 4 का √2 तो 2 हो गया बेटा, 2 का √ पॉइंट में आएगा इसलिए हम √ में छोड़ रहे हैं। तो IE आप क्या कहोगे बेटा, AB = BC = CD = DA। IE ABCD is either a square or a rhombus। क्लियर है, या तो ABCD एक सम चतुर्भुज होगा या फिर एक वर्ग होगा। अब हम इन दोनों के लिए हमें क्या बताया गया था, मान लीजिए ये फिगर दे रखे अपन ABCD, तो मैंने बताया था यदि आपकी चारों साइड इक्वल आ जाती है तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल कैसे, AC को मिला दो और BD को, 2 बन गए भाई आपके। तो अब डायगोनल निकालिए आप डिस्टेंस फार्मूला से, साइड से इक्वल आ चुकी है अपनी, AC निकालोगे आप तो क्या बनेगा रिजल्ट देखो, C में से A के पॉइंट घटेंगे, -1 + 1 इसका होल स्क्वायर भाई, और 2 + 2 हो गया बेटा इसका होल स्क्वायर, ये आ गया 0 प्लस में 4 का स्क्वायर आ गया 16, यानी 16 ही बचा, और 16 का √ क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स। फिर आप BD निकालिए बेटा, D में से B के पॉइंट सब्ट्रैक्ट होंगे, D का पॉइंट पहला क्या है -3 और -1 इसका होल स्क्वायर, 0 माइनस में 0 इसका होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर +16 आ गया भाई, ये 0 आ गया बेटा, ये फिर 16 आया तो 4 यूनिट आ गया। अब जो हमने क्वेश्चन में किया था वही सिचुएशन सेम यहां पे हुई है। आप कहोगे IE AC = BD, यानी डायगोनल जो है वो इक्वल आ गए, और IE ABCD इज ए स्क्वायर। अब एक सिचुएशन तो ये बनेगी, एक सिचुएशन बनेगी आपकी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की। जो बाकी 2 सम बचे हैं उसमें क्या सिचुएशन बन सकती है, या तो स्क्वायर और रोम्बस की बनेगी जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं 2, या फिर क्या बनेगी भाई, ये रेक्टेंगल होती है पता आपको, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होगी, इसको आप लेंथ यानी लंबाई बोलते हो, इसको ब्रेथ यानी चौड़ाई बोलते हो। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा L/B होता है, और जो पेरीमीटर है वो 2 × में L+B होता है। तो रेक्टेंगल यदि शेप बन रही है, 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं आपस में अलग अलग, जैसे एक का मान आ गया यहां से 5 5 और ये आ गया 3 3, तब उस सिचुएशन में यदि आपके 2 साइड इक्वल आ गई भाई, ध्यान से देखना ABCD। अगला समी उठा लेते हैं आपको समझाने के लिए कि डायगोनल और रेक्टेंगल कैसे बन सकता है। ए पॉइंट देखिए भाई, अगले में दे रखा है -3 5, और B दिया है बेटा आपको 3 1, C दिया है 0 3, और D पॉइंट दिया है -1 -4, 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला वही, पहले आप AB निकालोगे तो x2 माइनस में x1 यानी 3 + 3 का स्क्वायर प्लस में y2 यानी 1 - 5 -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और -4 का स्क्वायर 16, तो √52 यूनिट्स आ गया भाई। फिर आप BC निकालिए, BC निकालोगे बाई डिस्टेंस फार्मूला से
तो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 आएगा। 3 में से 1 होगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर बच गया भाई। -3 का स्क्वायर +9 होगा, ये 4 आ गया, तो √13 यूनिट्स आ गए भाई, यानी इकाई कह सकते हो आप। फिर CD निकालिए। CD का मतलब है D में से C के पॉइंट घटेंगे, -1 -0 का स्क्वायर और -4 -3 का स्क्वायर। -1 माइनस में 0 का स्क्वायर, -4 -3 का स्क्वायर, ये आ गया 1, यहां से देखिएगा। और यहां आ गया -7, यानी -7 का स्क्वायर हो गया 49 भाई, तो √50 यूनिट्स आ गया बेटा। -1 -3 5 बी दिया था 3103 और ये था आपका -1 -4, सही है। फिर आप DA निकालिए बेटा। DA क्या आएगा आपका, देखिएगा -3, ये जो A पॉइंट है वो x2 y2 का काम कर रहा है, लिख भी सकते हो आप साइड में, और ये x1 y1 का, तो x2 का मान है -3 +1 हो जाएगा, तो -2 बचा भाई। सिमिलरली 5 y2 का काम 5 कर रहा है, +4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 9, इसका स्क्वायर आ गया भाई। ये आ गया आपका 4 और प्लस में 81, यानी √85। अब चारों साइड या तो अनइक्वल है, AB न तो BC के बराबर है, न CD के बराबर है, और न DA के। तो यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो स्केलेन, यानी विषम बाहु जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसका बन रहा है। आप कहोगे हेयर ABCD इज ए स्केलेन क्वाड्रिलेटरल, स्केलेन क्वाड्रिलेटरल, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ABCD एक विषम बाहु चतुर्भुज है। मैं कह रहा था यदि सिचुएशन ये बनती है कि ये जो लेंथ है, यानी AB का मान CD के इक्वल आ जाए और BC का मान AD के इक्वल आ जाए, अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तब आप या तो रेक्टेंगल कहोगे या फिर पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल मतलब आयत है, या फिर पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। उस सिचुएशन में भी आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अब यहां से देखो, इस रेक्टेंगल से पता चल रहा है आपको कि ये लेंथ ये इक्वल है, तो डायगोनल तो इक्वल आएंगे, यानी आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं रेक्टेंगल के अंदर वो इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में अनइक्वल होते हैं। तो ये ध्यान देना आपने। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह करोगे आप। अगला सम देखिएगा भाई, क्या दिया हमें, 7th सम में दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। देखिए ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने, मान लीजिए ये हमने क्या ले ली, एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे आप, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, तो वहां एक्स का मान क्या होगा, कोई ना कोई तो होगा, यानी एक्स होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो पॉइंट है ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, यानी समान दूरी पे है। कौन कौन बिंदु, एक तो बी क्या है भाई, देखिएगा हमें दे रखा है 2 -5, और सी जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, -2 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ए बी, या फिर आप कह सकते हो बी से ए की दूरी और सी से ए की दूरी इक्वल है, BA इक्वल टू CA। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र द्वारा क्या आएगा भाई, BA का मान कैसे निकालोगे दूरी सूत्र से, √ में आएगा, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला। तो A का काम जो है वो कर रहा है x2 y2 और ये x1 y1 का, यदि BA निकालें तब तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, इसका स्क्वायर भाई, 0 में से -+5 हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर। इसी तरह यहां सिमिलरली CA निकालेंगे तो आपको पता है A यहां फिर x2 y2 का काम कर रहा है, x +2 हो गया भाई, और 0 में से क्या जाएगा बेटा 9, इसका स्क्वायर। हाँ जी, इस साइड क्या बनेगा देखिएगा, √ स्क्वायर खोल लीजिए, a की 2 + b की 2 माइनस में 2ab, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करा है, +5 का 25 आएगा भाई। यहां करोगे आप स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहां पे -9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। दोनों सिचुएशन में देखिएगा आप, दोनों तरफ √ है, तो आप कहोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे
दोनों तरफ वर्ग करने पर वी गेट, यानी हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करोगे, इसका स्क्वायर करोगे बेटा। अंडर रूट में टर्म आया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में अंडर रूट के अंदर ही 29 है। सिमिलरली यहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85 भाई, स्क्वायर इसका कर दिया बेटा, स्क्वायर इसका कर दिया। अंडर रूट यानी वर्गमूल का मतलब उसकी पावर हाफ होती है यानी आधी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइड चेंज करोगे तो एक साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 4x इधर ले आइए आप, कितना बन गया भाई माइनस 8x, 29 उधर जाके घटेगा 85 में से, तो यहां पे बचेगा 56, और x का मान जब आप निकालोगे 56 बाई में माइनस 8 आ जाएगा, 8 7 जा, यानी x का मान कितना आ गया बेटा -7। तो इक्वी डिस्टेंस दिया था, ये पॉइंट जो है समान दूरी पे है b से भी और c से भी, b इक्वल टू सी ए लिया, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र आपने अप्लाई किया, अंडर रूट में दोनों टर्म थी, वर्ग किया यानी स्क्वायर किया आपने दोनों साइड, स्क्वायर से वर्गमूल या अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म्स बची x एक तरफ लिया है बाकी एक तरफ ले गया आप, तो x का मान -7 आ गया। आई ई पॉइंट्स बी यानी जो बिंदु है वो क्या होगा भाई, x का मान रखिए -70, या फिर आप कहोगे बिंदु जो है अपना जो हमने ज्ञात करना था वो -70 होगा। तो इस तरह से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 8th क्वेश्चन है वो देखिएगा, 7th क्वेश्चन ये किया है। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ये p पॉइंट दिया है भाई, क्या दिया, p पॉइंट 2 -3 और q दिया है 10y। जो pq डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दे रखे हैं आपको। अब pq बाई डिस्टेंस फार्मूला pq निकालिए, या फिर दूरी सूत्र द्वारा वी गेट क्या भाई, pq का मान निकालोगे आप q में से यानी x2 y2 और ये x1 y1, 10 में से 2 जाएगा इसका होल स्क्वायर भाई, प्लस में y में 3 ऐड हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इजिकल टू कितना आ गया आपका 10, ये pq आ गया। अब क्या करें, इसका स्क्वायर करो, देखो यहां 8 बचा, 8 का स्क्वायर आएगा 64, प्लस में यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये आ गया भाई 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट में है तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा बेटा, यहां तो स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस में जो टर्म बचेगी क्या बचेगी 6y प्लस में 73, दोनों को ऐड कर दिया, इजिकल टू यहां स्क्वेयर करेंगे, देखिएगा स्क्वेयर का मतलब है, यहां सिचुएशन देखो, ये आ गया वाई स्क्वेयर प्लस में 6y प्लस में 73 इजिकल टू 10, इसका भी स्क्वेयर होगा और इसका भी स्क्वेयर होगा, तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये तो ये आ गया भाई, और 10 का स्क्वेयर कितना आ गया बेटा 100, तो वाई स्क्वेयर प्लस में 6y माइनस में 27 हो जाएगा, इस साइड ले आओगे तो आप, और इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, -27 वाई स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन आए, 6y एडिशन आए, तो वाई स्क्वेयर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म से y कॉमन लोगे आप, लास्ट 2 टर्म से -3 कॉमन लोगे, तो यहां से रिजल्ट क्या बना देखिएगा, y प्लस 9 बाहर आ गया, अंदर बचा y -3, y इज इक्वल टू यानी दो वैल्यू की प्रोडक्ट जब 0 की इक्वल आ जाए तो या तो फर्स्ट 0 होगी या सेकंड या फिर दोनों इक्वल टू 0 होंगे, तो y का मान पहली टर्म से आ गया -9 भाई, और सेकंड टर्म से कितना आ गया 3, तो जो पॉइंट्स है वो क्या होगा भाई, q पॉइंट पूछा था आपने या y का मान ही पूछा था ओनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ y है, तो y का जो रिजल्ट आया आपका क्या क्या आ गया बेटा, -9 भी होगा और 3 भी होगा। आप चेक भी कर सकते हो, चेक करना तो जैसे यहां -9 रखिए, एक बार आपने -9 रखा तो PQ का डिस्टेंस काटो आप डिस्टेंस फार्मूला से, 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर 64, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 यानी -6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे 100, 100 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालोगे तो 10 यूनिट ही तो आएगा। सिमिलरली जब आपके दिमाग में आएगा 3 रख के देख लीजिए,
जब 3 रखा तो 10 में से 2 जाएगा यानी 8 का स्क्वायर। 3 अब ये -3 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 64 आया यानी 64 और ये 36 यानी 36, दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा और 100 का जो अंडरूट होगा वो 10 ही होगा, यानी दोनों जो वैल्यूज हैं y की वो स्टेबल है यानी सही है। तो इस तरह से आपने 8 तक क्वेश्चन करने फर्स्ट एक्सरसाइज के।